इंसान को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि नसीब का लिखा कभी नहीं मिटता, क्योंकि इंसान का नसीब इंसान खुद अपने कर्मों से लिखता है। वो अपने कर्मों के फल भोगता है, अपने कर्मों से प्राप्त भोग भोगता है। इससे किसी को छुटकारा नहीं है बहन, न इस साईं बाबा को, न तुमको, न जानकी बेटी को। इसलिए मैं अपने भक्तों को अपने पास बुला लेता हूं, उनके कर्म अच्छे हों इस पर नजर रखता हूं, उसे सत्कर्म करने के लिए कहता हूं, किसी को पैसों से दूर रखने की कोशिश करता हूं तो किसी को पैसों से मदद करने पर ऐतराज जताता हूं। क्या आग और पानी में दोस्ती हो सकती है? क्या सांप और नेवला एक बिल में रह सकते हैं? क्या बबूल के पेड़ पर आम उग सकते हैं? नहीं ना। उसी तरह विरक्ति और आसक्ति का मेल कैसे हो सकता है श्यामा? महालसा पति विरक्त है और पैसा आसक्ति का मोहक रूप है। पैसा किसी को भी अपने वश में कर सकता है श्यामा, और मैं नहीं चाहता कि पैसों की वजह से महालसा पति का अधोपतन हो और उसने अब तक जो भी तपस्या की है वो व्यर्थ हो जाए। पैसा महालसा पति के आध्यात्मिक उत्कर्ष में बाधा बनकर खड़ा हो सकता है श्यामा। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, ये सब मोह माया का चक्रव्यूह है। जो इस चक्रव्यूह में चला जाता है फिर वो बाहर नहीं आता। उस चक्रव्यूह का भेदन मालिक की कृपा ही कर सकती है। जिस पर मालिक की कृपा नहीं होती वो चक्रव्यूह में ही अटका पड़ा रहता है और मोक्ष मुक्ति के मार्ग से दूर चला जाता है। रुपया, पैसा, सोना, चांदी ये एक भूल भुलैया है जिसमें सुख को ढूंढते ढूंढते इंसान अपने आप को खो बैठता है और अपने आप को ढूंढने के लिए जिंदगी के अंत तक उस भूल भुलैया में भटकता फिरता है। पैसों के पीछे भागने वाला इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। उसके पास 100 रुपए होंगे तो उसे 200 रुपए चाहिए। 200 रुपए होंगे तो सोचेगा 1000 क्यों नहीं है, और 2000 होंगे तो मालिक, लालच सच में बहुत बुरी बला है। पैसों से अपनी तिजोरी भरने वाला इंसान ये भूल जाता है कि उसकी जरूरत कितनी है। क्या है जरूरत? 100 रुपए की है तो भी वो 1000 के पीछे भागता है। वो ये क्यों नहीं सोचता कि पैसा इंसान का उद्धार नहीं कर सकता? मालिक इंसान का उद्धार कर सकता है और करता है। उसे मालिक के पीछे भागना चाहिए, पैसों के पीछे नहीं। पैसों के पीछे भागने का अर्थ है विकारों के पीछे भागना। जो विकारों को दूर रखता है निर्विकार के करीब आता है, मतलब है इंसान का उद्धार होना। सबका मालिक। बाबा ये सदाशिव हंस रहा है। तो क्या सदाशिव को हंसना नहीं चाहिए? बाबा मेरे कहने का मतलब है कि कुछ ही दिनों पहले तो इसकी मां की मृत्यु हुई है और मैंने खुद इसे छुपकर रोते हुए देखा था, लेकिन बाबा ये अपना दुख छुपाने के लिए हंस रहा है। यही तो वास्तविकता है तात्या, यही तो हकीकत है, यही तो जिंदगी की सच्चाई है तात्या। तात्या, दुख से दूर मत भागो। दुखों को स्वीकार करते हुए उन्हें दूर करने का उपाय ढूंढो, उपाय करो। दुखों को दूर करने का ही अर्थ है सुख का स्वागत करना।
सबका मालिक एक। उलझने जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं। हमारे लिए दुनिया का एक दरवाजा भी जब बंद होता है तो हमारी फिक्र शुरू हो जाती है। जब हमारे अपने हमारी तरफ पीठ कर लेते हैं तो हमें दुख होता है। हम अपने आप को अपमानित मानते हैं। जिंदगी में हमें बहुत से शुभ चिंतक मिलते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा मिलते हैं अशुभ चिंतक। हमारा बुरा सोचने वाले, हमारा बुरा चाहने वाले, जो हमारी खुशियां छीन लेते हैं। हम हर पल ये सोचते रहते हैं कि आखिर हमने उनका क्या बुरा किया है। हमने तो सदा उनके लिए दुआ की है और सदा उन्हें दुआएं दी हैं, तो फिर ये हमें बद्दुआ क्यों देते हैं? अपनी पुरानी यादों को भूल जाने के लिए हम भूतकाल का, गुजरे हुए कल का दरवाजा बंद कर सकते हैं। हम वर्तमान में जीते हैं, भविष्य पर नजर रखते हुए। लेकिन जब कोई हमारे भविष्य का भी दरवाजा बंद कर देता है तो हमारा ध्यान बिखर जाता है। किसी एक चीज पर हमारा ध्यान नहीं रहता। जब हमारा ही अपना कोई हमारे लिए हमारे ही घर का दरवाजा बंद कर देता है तो हमारे दिल को गहरी चोट पहुंचती है और ऐसे जख्म कभी भरते नहीं, क्योंकि तब हमें दिखाई देता है कि हमारा हमसे दूर चला जा रहा है। हमारे रिश्ते हमारा साथ छोड़ रहे हैं, हमारे नाते टूट रहे हैं, हमारे अपने हमारे लिए पराए हो रहे हैं। जिंदगी में जो सपने हमने देखे थे वो कांच की तरह गिरकर टूटकर बिखर रहे हैं। जब ऐसा होता है तो इंसान भी टूटता है। उसका किसी पर विश्वास नहीं रहता। फिर उसका रिश्ता बनता है आंसुओं से, उसका रिश्ता बनता है दुख, दर्द, वेदना से, और फिर पुरानी यादें दुखदाई हो जाती हैं, शत्रु बन जाती हैं और जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में इंसान को मालिक से रिश्ता बनाना चाहिए। आंसुओं से सारे रिश्ते तोड़ लेने चाहिए, क्योंकि आंसू इंसान को कमजोर बनाते हैं। मालिक पर विश्वास करो, उस पर श्रद्धा करो, आस्था रखो, सब्र करो, कल्याण होगा। जिस घर में स्त्री का अपमान होता है, जिस घर में स्त्री की पूजा नहीं होती, उस घर में वो स्त्री नहीं रहती जिसका नाम है लक्ष्मी। जब आप घर की लक्ष्मी का अपमान करते हैं तो समझ लीजिए कि आपने लक्ष्मी का अपमान किया। तो ऐसे घर में लक्ष्मी कैसे निवास करेगी? अपना परिवार इंसान की ताकत है, शक्ति है। परिवार सुदृढ़ हो तो इंसान का मन भी सुदृढ़ होता है। परिवार सुदृढ़ हो तो इंसान का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है।
सुदृढ़ और हंसता खेलता परिवार इंसान को मानसिक शांति और समाधान देता है। जिस परिवार के सदस्य एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते, उस परिवार से मालिक को भी प्यार हो जाता है, लगाव हो जाता है। मालिक भी ऐसे परिवार का सदस्य बनने की इच्छा रखता है। मालिक भी ऐसे परिवार में निवास करना चाहता है। ऐसे घर में मालिक का आशीर्वाद होता है। ऐसे परिवार में बरकत ही बरकत होती है। सबका मालिक एक। इंसान प्राणवायु से ज्यादा उम्मीद पर जीता है, बल्कि उम्मीद इंसान को जिंदा रखती है। उम्मीद, नाउम्मीदगी, आशा, निराशा। इंसान जब निराश होता है तब यही आस आंसू बन जाती है। यही आस तेज होती है तो प्यास बनती है। ऐसी प्यास जो कभी बुझती नहीं। ऐसी प्यास का दूसरा नाम है महत्वाकांक्षा, जिससे कभी कभी इंसान का अधोपतन हो जाता है। सबका मालिक एक। जो झूठ का हाथ पकड़कर जिंदगी की राह पर चलते हैं, उन्हें ठोकर लगती ही लगती है। अपने मार्ग से भटकते ही भटकते हैं। उन्नति की दिशा में जाना हो तो अधोपतन की दिशा में चल पड़ते हैं। झूठ नकली फूलों की तरह आकर्षक और मोहक लगता है और इंसान उसकी तरफ तुरंत आकर्षित भी हो जाता है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो सच का हाथ पकड़कर ही अपनी जिंदगी की राह पर चलते हैं, क्योंकि उस रास्ते पर सच की दिव्य सुगंध उसका साथ देती रहती है। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों के गम लेकर उन्हें सुख देना, अपने आंसू छुपाकर दूसरों के होठों पर मुस्कुराहट लाना, यही जिंदगी है तात्या। हर इंसान ये सब सीख जाता है जब उसका अपना परिवार होता है। सुख दुख का आदान प्रदान इंसान को शादी ही सिखाती है। इंसान को हमेशा अपने आप पर संयम रखना चाहिए। अचानक किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। जल्दबाजी में न कोई फैसला लेना चाहिए, न कोई राय बनानी चाहिए। पहले सामने वाले को समझना चाहिए, परखना चाहिए। घटने वाली घटनाओं में अर्थ ढूंढना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, कम से कम ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता, और कभी कभी जो हम सुनते हैं वो भी सच नहीं होता। हम जो देखते हैं सुनते हैं उसे सच इसलिए मान लेते हैं क्योंकि उस बारे में हमारा ज्ञान अधूरा होता है। विवेक विश्वास का एक रूप है। जहां विवेक है वहां विश्वास है, और जहां विश्वास है वहां विवेक है। विवेक और विश्वास ही इंसान को सब्र का पाठ पढ़ाते हैं। जो सब्र करना जानता है वो कभी निराशा का साथ नहीं देता। सबका मालिक
ए। अपने किए पर पछतावा इंसान के हित में है और अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित करना भी। इंसान तो गलतियां करता रहेगा और करता है, लेकिन उन गलतियों का एहसास होना और मौके का इंतजार ना करते हुए उन गलतियों को सुधारना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और माफी मांगना अपने किए हुए कर्म पर हुआ पछतावा है। जब इंसान के बीच फासले मिट जाएंगे तब मालिक खुश होगा। आसक्ति फासले बढ़ाती है, भक्ति फासले मिटाती है। इसलिए उस मालिक को कभी मत भूलो, मालिक की भक्ति करो, अपनी जीवन यात्रा को सफल बनाओ और संपन्न बनाओ। सबका मालिक एक। पहली कोशिश में सफलता पाने का भाग्य हर किसी के भाग्य में नहीं होता। कभी किसी को 2 बार कोशिश करनी पड़ती है, कभी किसी को 3 बार और कभी किसी को बार बार कोशिश करनी पड़ती है। इसके लिए निराश नहीं होना चाहिए। नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा है, इसलिए धैर्य का साथ छोड़कर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इंसान को हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करता है वो अपनी हार को एक न एक दिन जीत में बदल देता है। अगर कोशिश ही नहीं की जाएगी तो जीत कैसे होगी? करता हूँ, संकेत करता हूँ और सावधान करता हूँ। कौन से रास्ते में कांटे फैले हैं और कौन से रास्ते में फूलों की बरसात, ये भी मैं बताता हूँ। भक्तों को सतर्क करना, भक्तों का मार्गदर्शन करना, ये उनका गुरु होने के नाते मेरा कर्तव्य है। रास्ते में यदि कहीं गड्ढा हो तो भक्तों को उसकी सूचना देना एक गुरु का उत्तरदायित्व है। पैसा इंसान की बुद्धि की हत्या करता है, फिर इंसान को उसका हर अपना पराया लगता है। और पैसा इंसान का सबसे करीबी रिश्तेदार। पैसा ही इंसान के अधोपतन की नींव डालता है और पैसे के कारण ही जिस मालिक के साथ इंसान को कृतज्ञ होना चाहिए उसके साथ कृतज्ञ हो जाता है। पैसों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ इंसान मालिक को भूल जाता है और जब अधोपतन की आखिरी सीढ़ी उतरकर अपने पतन का दरवाजा खुद खोलता है तब उसे मालिक की याद आती है। तब उसे साक्षात्कार होता है कि पैसे के लालच में उसने जितने भी पाप किए हैं उससे मालिक ही उसे मुक्ति दे सकता है, पैसा नहीं। धन तो जीने का एक साधन मात्र है और मालिक का स्मरण जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति देने वाला सबसे बड़ा धन। सबका मालिक एक। तो मेरी उपासना करो, मेरा नाम स्मरण करो, तुम्हारे सारे पापों का नाश होगा। सिर्फ साईं साईं बोलोगे तो भी तुम्हारा उद्धार होगा। मैं अपने भक्तों का दास हूं और भक्ति में ही निवास करता हूं। मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरी पूजा आराधना करने के लिए कोई साधन सामग्री की जरूरत नहीं। श्रद्धा और विश्वास से किया हुआ एक नमस्कार भी बहुत है। मेरे इन शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हारा कल्याण होगा।
सबका मालिक एक।